नेक्स्ट जो है वो विजया डायग्नोस्टिक का जो है क्वार्टरली देखेंगे नंबर जो है वो द सेल जो है वो 20% से इंक्रीज होकर 188 करोड़ हो गया। एबिटा जो है वो 73.5 करोड़ जो है वो 61.2 करोड़ से, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 38.6 जो है विच इज 22% जो है वो बढ़ के आया है पिछले साल से जो है वो, ठीक है। एंड ईपीएस जो है वो 22% से, तो ओवरऑल जो है वो 20% ग्रोथ टॉप लाइन कंपनी एंड पीई ऑफ 77, जो वैल्यूएशन काफी जो है वो रीच है। द मेजर रीजन जो है वो क्या है कि इसमें देखते हैं कि बैलेंस शीट में जो है वो जो है वो इसकी जो बोरोइंग है, बोरोइंग जो है वो जीरो है ना, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जीरो है, एंड टोटल लीज लाइबिलिटी इसमें दिखा रहा है 320। जो ये जो रेंटल में जो है वो ये तो पैथोलॉजी लैब के लिए जो भी रेंट पे जो है वो जो लेते हैं, जो साइट जो है करते हैं, तो उसका जो है वो दे विल बी पेइंग फॉर दी जितने टेन्योर के लिए जो है वो लीज कर रहे हैं, ठीक है ना। पर ऐसे लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है दैट इज देर इज नो बोरोइंग फॉर दी विजया डायग्नोस्टिक, ठीक है ना। तो हो सकता है इसी के लिए जो है मार्केट जो है उनको अच्छे से वैल्यू कर रहा है, ठीक है ना। एंड ऑल डायग्नोस्टिक इवन थायरो केयर इज ऑल्सो, उनका भी सेल्स नंबर जो है दैट इज ऑल्सो जो है वो काफी अच्छा आया है, ठीक है ना। सो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ के जो है वो क्वार्टरली जो है वो 39 करोड़ आया है ना। हाईएस्ट ईबिटा मार्जिन है ना। ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो है वो दैट इज 39-40 के आसपास ही है, ठीक है ना। एंड जो ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिशिएशन है दैट इज ऑफ द लीज लाइफ, जो भी लाइफ जो है लीज पे जो भी इन्होंने जो प्रॉपर्टी लिया हुआ है फॉर द डायग्नोस्टिक लैब पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो इनका जो कंटिन्यूअसली जो प्रॉफिट है दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। एबिटा भी इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है, सेल्स भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। दैट इज कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है देख सकते हैं 85, 120, 144, 154। सो दैट्स व्हाई द मार्केट इज आल्सो अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है। तो हो सकता है कि जो है वो काफी वैल्यूएशन जो है वो 77-80 के पी में जो है 20% का ग्रोथ है, तो मार्केट विल एक्सपेक्टिंग मोर ग्रोथ फ्रॉम दी दिस डायग्नोस्टिक कंपनीज में, ठीक है ना। मैनेजमेंट में क्या बोला है देखते हैं, ठीक है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो चेक कर लिए कि आपका रिवेन्यू ग्रोथ 24% है ईयर ऑन है, टेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ 67 है, फुटफॉल ग्रोथ जो है वो 14 जो है, जोग्राफिकल जो है वो हैदराबाद में 70% है ये, है ना। एंड अदर पुणे में जो है वो दैट इज 6%, एंड कोलकाता में 3-2% है ना। एंड रेस्ट ऑफ एरिया पे जो है वो 6% है ना। तो वेलनेस शेयर जो है वो दैट इज 14.2% है, ठीक है ना। की मेट्राइसिस जो है वो सेंटर्स का है, वो कमेंट्री जो है वो विजया रिपोर्टेड अनदर स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजमेंट का जो है ईयर ऑन ग्रोथ ऑफ दिस हैदराबाद मार्केट रिटर्निंग अ डबल डिजिट ग्रोथ दिस क्वार्टर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ठीक है ना। Stated that all the new hubs in Pune, Bangalore and West Bengal are up and running with the steady footfall, remaining optimistic है, achieving break even across all the center within the 12 month with the uh, आपका जो है वो दैट इज वन हब सेंटर इन बेंगलुरु ऑन ट्रैक टू रीच ब्रेक इवन अर्लियर देन द एस्टिमेटेड टाइम लाइन, ठीक है ना। तो लुकिंग अहेड दे आर कमिशनिंग 3 हब्स इन Q2 FY26 across core geography है and the West Bengal. The other 2 hubs in the West Bengal are also in track operationalized by H2 FY26, ठीक है ना। तो दे आर इनका जो निजामाबाद जो हब सेंटर है अचीव ब्रेक इवन विद इन द 2 क्वार्टर्स ऑफ इट्स फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन जो है। तो काफी सारे इनके जो नए हब हैं वो भी जो है वो ब्रेक इवन पे जो है वो आ रहे हैं, एंड दे आर रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द डबल डिजिट ग्रोथ इन द गोइंग फर्दर आल्सो, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो देख चुके हैं, जो है 188 करोड़ का आया हुआ है, ठीक है ना। 188 करोड़ का जो है वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आया हुआ है। एबिटा जो है वो 39% का जो है वो 73 करोड़ का आया हुआ है। एबिट जो है वो 591 जो है वो करोड़ आया हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो दैट इज 7.4 करोड़ का है, ठीक है ना। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है दैट इज 38.3 करोड़ आया है। टोटल पैट मार्जिन जो है वो 20.4% है, विच इज कॉन्स्टेंटली
Q1 है ना, से बढ़ के ही आया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना, बढ़ के आया हुआ है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली जो है Q4 में भी 20% था, पिछले जो है वो से दे आर मेंटेनिंग दैट, ठीक है ना। EBITDA मार्जिन भी जो है 40 में जो है वो दे आर मेंटेनिंग विद द 40, ठीक है। एंड जो सेल्स नंबर है वो भी जो है वो जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन दे हैव ईयर ऑन ईयर जो है वो 29% है, ठीक है। सो ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट है, कंसिस्टेंट रिजल्ट है, बट विजया डायग्नोस्टिक ऑन द पी ऑफ 77 जो है वो काफी रीच है फॉर 20% ग्रोथ जो है, पर ROE इज 20%, ROC इज 21%, 21 पे है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं।